हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है क्या है। इंग्लिश है आप लोगों का सब्जेक्ट, और यानी कि आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर यानी कि क्वार्टरली एग्जामिनेशन का आप लोगों का ये पेपर है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये पेपर का जो कोड है आप लोगों का NM01 है। बाबू क्या है? NM01 है। कोड अब मिट गया है, तो आप लोगों को यहाँ पर कोड था तो ये मिट गया। आप लोग का पैटर्न यही आप लोगों का है। आप लोग को बता दें कि 70 में 70 नंबर इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट कराएंगे। यानी कि आप लोगों को देखिए, ये आप लोगों का बिल्कुल 2024-25 का न्यू पेपर, वायरल पेपर है आप लोगों का ये। और ये पेपर सिर्फ त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, यानी कि टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को 70 में 70 नंबर इस वीडियो में वेल कंप्लीट कराएंगे। आप लोग का ये पेपर का जो कोड है ध्यान में बैठा लीजिएगा बाबू। पेपर का जो आप लोगों का कोड है क्या है? NM और 01 है। ठीक है, NM01 है। ये बिल्कुल वायरल पेपर है। आप लोग को 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन ए हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का 20 MCQ दिया जाएगा, यानी कि एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 20 नंबर ये रहेगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि ध्यानपूर्वक से इस पैसेज को पढ़ना है, और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, और आप लोग हमें आंसर देना। ठीक है, ये आप लोगों का पैसेज दिया गया, तो आप लोग इसको मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, वैसे हम आप लोगों को चलिए आंसर बता देते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर, मन करेगा तो इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। टूरिज्म इज अबाउट द टेकिंग ए टावर, यानी कि टावर दिया गया है, हमें इसका आंसर बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉर हिकिंग इन रिमोट प्लेस, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है बाई बिकिंग इन द विल्डरनेस द अथर मीन्स, यानी कि मीन्स का मतलब, इसका मतलब बताना है क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वॉक इन द फॉरेस्ट एरियाज, यानी कि ये जो जंगल के क्षेत्रफल थे वही मतलब टहलते थे, यानी कि वॉल्क यानी कि टहले, जंगल में टहलते थे। ठीक है, बी वाला हमारा सही है, आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है एक क्रूज शिप इज, यानी कि एक क्रूज शिप इज है, यानी कि क्या है? जो क्रूज जहाज था वो एक क्या है, ये हमें बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का सही आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा वाला क्या दिया गया है। ही वांट्स टू डॉट 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 ट्रेकिंग इन द हिमालयस, यानी कि इसमें कौन सा प्रयोग होगा हमें ये बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोन हो जाएगा हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन चौथे का राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है इफ योर वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यानी कि आप लोगों को इसमें सही रूप से आप लोगों को इसको पहचानना है, तो क्यूरियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूरियस, हमारा यही राइट आंसर है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है द टीचर बाई क्या दिया गया है? अपान या बाई कह सकते हैं, इज यानी कि फॉरवर्ड, इसको मिला करके हमें सही रूप में आप लोगों को लिखना है। तो देखिए सही रूप जो इसका मिल करके होगा क्या हो जाएगा बाबू? इसका जो मिल करके हो जाएगा यही बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, यानी कि हमारा कौन सा? यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मिसप्लेड, यानी कि आप लोगों का इसमें मिसप्लेड वर्ड दिया गया है, और आप लोग को राइट आंसर चाटना है, तो एम्बुडेंस हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा? एबुडेंस, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सी पुट्स द पेन डॉट 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 हर पॉकेट, यानी कि पॉकेट में आप लोगों को इसमें कौन सा प्रयोग होगा? तो इनटू का, यानी कि इनटू का प्रयोग होगा, इनटू हर पॉकेट हो जाएगा हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है रीड द पैसेज गिवन ब्लू एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि आप लोगों को इसको पैसेज को पढ़ करके इसका आंसर देना है। आप लोगों का एम्प्लॉयज यानी कि पोस्ट मास्टर लेंचो वाला है, तो आप लोगों को इसकी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इसको मन करेगा पढ़ लीजिएगा। चलिए आप लोगों को आंसर बता देते हैं। नौवां क्वेश्चन देगा लेंचो हैड राइटन दैट लेटर टू, यानी कि किसको लिखा था? तो ये गॉड को, यानी कि ईश्वर को लिखा था। बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है द पोस्ट मास्टर एट द पोस्ट ऑफिस लफ्ड बिकॉज, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी वाला हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? डी वाला ऑप्शन हमारा यही राइट हो जाएगा। द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड, यानी कि एड्रेस टू गॉड, यही डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया कि वेयर वाज लेंचो हाउस
सिट्यूड, यानी कि यहाँ उसका जो हाउस था कहाँ पर था, तो टॉप ऑफ हिल यानी कि पहाड़ के चोटी पर था। ठीक है, हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशनल, यानी कि इसमें आप लोगों का आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, 12 का सही आंसर बाबू हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीपुल यानी कि लोगों को, इन लोगों जो लोग थे उन्हीं के मतलब ये राष्ट्रीय की भावनाओं को मतलब सोचते समझते थे। ठीक है, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया है कि हु इज एनिन्स लॉन्ग अवॉइडेड फ्रेंड, यानी कि इसके अनवांटेड फ्रेंड कौन थे, तो हर डायरी में, यानी कि हर डायरी, यही हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इस स्टेंजा को आप लोग को पढ़ करके इसका आंसर आप लोग को बताना है, जिसमें से 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है हु कंप्यूज्ड द अबव लाइन्स, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका 14 का राइट आंसर हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी वाला रॉबर्ट फॉरेस्ट हो जाएगा, यही हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 वाला कि ए जस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉपेड, यानी कि किस पर वो क्या था, वो किस पर गिरा था, तो हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 15 का सही आंसर हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक करो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो 16 वाला क्वेश्चन दिया गया हु वाज टिर्की, यानी कि टिर्की कौन था, टिर्की वाज ए डॉग था, क्या था बाबू, डॉग था, हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 16 का सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ पर आप लोग सी वाज हु वाज टिर्की एक कैट था बाबू, बिल्ली था, क्या था, बिल्ली था, हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट होगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हु वाज द राइटर ऑफ द स्टोरी, यानी कि राइटर के लेखक, स्टोरी के लेखक कौन है, कवि कौन है, तो हरि सिंह है, कौन है, हरि सिंह है, हमारा कौन सा, यही वाला ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। या रोशन बॉन्ड हो जाएंगे, या रोशन बॉन्ड ही होगा बाबू, यही कवि हैं। ठीक है, रोशन बॉन्ड हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिड हरि सिंह वांट फॉर अनिल, यानी कि इसका मतलब वांट फॉर अनिल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का सही आंसर मनी हो जाएगा, यानी कि पैसा। ठीक है, रुपया जो था, यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मिस्टर पम्फ्रे वाज ए, यानी कि मिस्टर पम्फ्रे एक क्या थे, ये हमें बताना। तो एक रिच लेडी थी, क्या थी, एक रिच लेडी थी, सी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया है कि द नारेटर वाज ए, क्या दिया गया, आयन दिया गया है, तो इसमें क्या सा मतलब कौन थी, ये जो नारेटर थी वो कौन थी, हमें ये बताना है। तो वेटेरिनरी सर्जन थी, यानी कि एक सर्जन डॉक्टर थी जो वो थी। ठीक है, हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो हो गया वेल कंप्लीट एमसीक्यू वाला। ठीक है, एमसीक्यू वाला तो वेल कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखिए सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रही 50 नंबर की बात, तो ये वाला भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। सेक्शन बी में रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चन गिवन ब्लू, यानी कि इस क्वेश्चन को पैसेज को पढ़ करके हमें इसका आंसर देना है। देखो पैसेज को आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, पैसेज पर टिक भी लगा, तो आप लोग इसको यहाँ से लेकर के पहला आंसर यहाँ तक आप लोग को मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से लेकर दूसरा आंसर मिल जाएगा आप लोग को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सभी दिया गया, तो आप लोग इसको छाट करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द क्या दिया गया, पेनफुल, आप लोग को देखिए सबसे पहले इस आप लोग को सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, डी तक दिया गया है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग को एक एक पैसेज को आंसर लिख करके आप लोग इसको रफली कॉपी में लिख करके ही आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा। ये वाला तो आप लोग का 7 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम द अटेंड द मैरिज, यानी कि अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ द एलिजिबल ब्रदर, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 23 वाला क्वेश्चन दिया गया, राइट एन एस्से इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स में देना है, माय फेवरेट्स बुक में देना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर री राइट द फॉलोइंग वाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग को करना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कर लीजिएगा, 2 नंबर हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग पैसेज वाइज, इसको आप लोग भी कर लीजिएगा, 2 नंबर हो जाएगा। फिर इसको आप लोग को सही रूप में लिखना है। ठीक है, ये गलत रूप में लिखा है, तो ये वाला भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जो देखो 4 नंबर का ट्रांसलेट आप लोग को दिया गया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में आप लोग को इसको देना है। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, देखिए आसान वाला है, आप लोग इसको अभी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन क्या दिया गया, 25 वाला कि आंसर द फॉलोइंग 30 से 40 शब्द वर्ड ईच वर्डों में देना है। 6 नंबर का है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, हाउ वाज
लेंचो हेल्पेड, यानी कि लेंचो का हेल्पेड किस प्रकार से हुआ था, कौन किए थे, ये वाला बताना है, यानी कि ये वाला भी कर लीजिएगा आप लोग। फिर व्हाट, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, व्हाट डज एनिन राइट ए फर्स्ट डायरी एंड एस्से, यानी कि क्या लिखा था फर्स्ट स्टे में, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर आंसर जो आप लोगों को फॉलोइंग 60 वर्ड्स में देना है। नेशनल मंडेला वाज द हीरो ऑफ द साउथ अफ्रीका मोमेंट कॉमन, यानी कि ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से 6 नंबर में लिख दीजिएगा। आप लोगों का ये 6 नंबर तो वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे जो दिया गया है क्या 27 वाला क्वेश्चन दिया गया कि राइट 4 लाइन्स फॉर्म एनी पोएम प्रेसिविर इन द योर सिलेबस, यानी कि डोंट नो कॉपी, यानी कि आप लोगों को इसमें लिखना है, आप लोगों को इसके बारे में लिख दीजिएगा। 4 लाइन्स का आप लोगों को पोएम से लिख दीजिएगा, ठीक है, जो आप लोगों को उत्तर पुस्तिका में ना आया हो, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, तो 4 लाइन का कविता भी याद करके लिख दीजिएगा इंग्लिश में। फिर सेंट्रल आइडिया आप लोगों का 3 नंबर का ये वाला पोएम से भी रहेगा, 3 नंबर का सेंटर डस्ट ऑफ स्नो और अमंडा वाला, दोनों में से किसी एक पर लिखना हो, 3 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला 29 वाला दिया गया आंसर द फॉलोइंग 30 से 40 शब्दों में देना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, टिर्की वाला है, ठीक है। फिर अगला 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट, आप लोग को 60 वर्ड्स में देना है, और राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द मिस्टर पंफ्रे का आप लोग को कैरेक्टर यानी कि चित्रण का वर्णन करना है और लिखना है, आप लोग का 4 नंबर ये वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का बाबू पेपर था, ये क्लास 10th का बिल्कुल वायरल पेपर था, जो कि आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिया और समझा दिए। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।